गन्ने के एथेनॉल में इस्तेमाल के बाद चीनी के बढ़ते दामों ने एक तरफ जहां लोगों को परेशान किया, वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर भाई और बहन के रिश्ते के मिठास को भी कम करने की कोशिश की। लेकिन सरकार के संज्ञान में आते ही अब इस पर यूपी सरकार ने इसको लेकर काफ़ी हद तक काबू करने की कोशिश की और अब योगी सरकार ने यह भी कहा है कि चीनी का स्टॉक 7 महीने का यूपी में बना हुआ है और इसको लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसके चलते बेतहाशा दामों में बढ़ रही वृद्धि अब कंट्रोल में नजर आ रही है और जहां चीनी के दामों में आसमान छूती बढ़ोतरी हो रही थी, अब वो थोड़ी ठहरी हुई नजर आ रही है। और हम हैं इस वक्त बनारस के सबसे बड़े, पूर्वांचल के सबसे बड़े मंडी कहे जाने वाले विश्वेश्वरगंज में, जहां पर किराना की तमाम दुकानें हैं और यहां पर चीनी के थोक व्यापारी मौजूद हैं। सबसे पहले हम व्यापारी से ही समझने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है। आपके यहाँ चीनी बिकती है, थोक में भी बिकती है और फुटकर में भी? जी, मेरे यहाँ थोक दोनों बिकती है। तो क्या रेट है अभी? थोक में अमूमन 63-64 रुपये है और फुटकर में हम लोग 65 रुपये से शुरुआत है और 70 रुपये तक मैक्सिमम चीनी बेच रहे हैं कि चीनी में 3-4 क्वालिटी भी होती है ना, इसलिए। तो अगर सबसे पहले बात करें, चीनी की जब बेतहाशा दाम में नहीं बढ़ोतरी होती तो सबसे पहले क्या दाम था? सबसे पहले हम लोग 43, 44, 45 ये सब बेचते थे और मैक्सिमम 4700 रुपये तक चीनी था और इधर 15 दिनों में धीरे धीरे करके चीनी 65 रुपये तक आ गई है। अब 65 रुपये आ गई है जी। और अभी सरकार ने ये कहा है कि दाम पर भी लगाम लगाई जा रही है, जो जमाखोरी है उस पर भी एक्शन हो रहा है। हाँ, 2-3 दिन पहले सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य आया था जिस पर जमाखोरी को लेकर, स्टॉक को लेकर सरकार ने वक्तव्य जारी किया कि 15 दिनों तक का ही हम लोग स्टॉक रख सकते हैं और उसको क्लियरेंस करने के बाद ही कोई नया माल मंगाएंगे, जिससे चीनी में कालाबाजारी को रोका जा सके। तो उसका कोई फर्क दिखा है दामों पर? हाँ, जब से मीडिया ने और सरकार ने इस चीज़ों को संज्ञान में लिया है, तब से चीनी के दामों में बढ़ोतरी को जो है वो थोड़ा रुक गया है। और पिछले 15-20 दिनों में जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, तो खरीदार कितने आ रहे हैं या कितने प्रभावित हुए? हाँ, खरीदार बिल्कुल प्रभावित हुए हैं। जो लोग अपने घरों पे 10 किलो चीनी या 5 किलो ले जा रहे हैं, उन्होंने लगभग 50 से 40% तक कटौती कर दी है। मिठाइयों पर इसका कितना असर पड़ रहा है? जो मिठाई की दुकानदार, चीनी महंगी हो गई तो चीनी से मिठाई बनेगा तो मिठाई ऑलरेडी महंगी हो जाएगी और मिठाई जो खाने वाले हैं वो हो सकता है कम खरीदें या त्यौहार को देखते हुए उतना ही खरीद सकते हैं। आपको लगता है कि सरकार ने समय रहते ही इस पर नकेल कसने की कोशिश की और संज्ञान में लिया? अब ये सरकार दाम पर तो थोड़ा नियंत्रण आ गया है कि जिस तरीके से दाम में बढ़ोतरी पिछले 15 दिनों में हुई है धीरे धीरे, और इधर 5-6 दिनों से बढ़ोतरी उतनी तेज़ नहीं देखी गई है। ₹1-2 की बढ़ोतरी है और सरकार के हो सकता है प्रयास से चीनी के दाम में कुछ कमी आए। ठीक है, यहाँ पे खरीदार भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। माता जी, चीनी खरीदने आई हैं, कितना दाम बढ़ा है? अरे बहुत बढ़ गया कि तब बहुत बढ़ तो गया। पहले जितना खरीदती थी उतना ही खरीद रही हैं कि अब कम खरीद रही हैं? नहीं, अब तो थोड़ा कम हो गया है। 5 किलो लेते हैं, 5 किलो में 3 किलो लेते हैं। अब 3 किलो लेने लगी हैं। हाँ। लेकिन सरकार ने कह दिया है कि अब तो दाम बढ़ेगा नहीं, अब का दाम कम होगा और स्टॉक की भी कोई कमी नहीं है। हाँ तो ठीक है, कम हो जाए तो और ठीक है, जितना लेत भाई अच्छा, उतना। अभी दाम कम हुआ है जब आप आई हैं तो? नहीं भाई, अब वहीं तो दाम जैसे 70 का बिकता है तो 65 हो गया, 5 रुपया घट गया। आप 5 रुपया घटा है? हाँ, 5 रुपया घट गया। आप भी हैं, आप बताइए कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से दाम बढ़ रही थी, अभी कितना दाम है चीनी का? अभी तो वही 70, 75, 65 यही चल रहा है। 65 चल रहा है। तो कुछ कम हुआ है पिछले 2-3 दिनों में या 1-2 दिनों में? 1-2 दिनों में 2-4 रुपये का अंतर आया है। 2-4 रुपये का अंतर दिख रहा है। हाँ। सरकार ने जिस तरीके से भरोसा दिलाया है कि चीनी की कमी नहीं है, दाम में बढ़ोतरी नहीं होने देंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा 1-2 रुपये थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा है। हाँ। तो ये कस्टमर भी हैं, दुकानदार भी हैं और सभी का ये मानना है कि सरकार और प्रशासन ने जिस तरीके से मुस्तैदी दिखाई है, स्टॉक को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की गई कि 400 टन से ज़्यादा व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकते, 30 दिन से ज़्यादा का स्टॉक जमा नहीं किया जा सकता, उन तमाम गाइडलाइंस के बाद अब असर ये दिखाई दे रहा है कि थोक मार्केट में ये दाम कम हुए हैं, लेकिन फुटकर व्यापारी जो हैं वो अभी भी बढ़ोतरी वाले दामों पर ही बेच रहे हैं। उसका असर आने वाले 1 से 2 दिनों में दिखाई दे जाएगा और चीनी के सेवन करने वाले लोग और ख़ास तौर पर
जो पर्व आ रहे हैं, जिसमें रक्षाबंधन का सबसे बड़ा पर्व है, उस पर भी अब मिठाई के दामों पर बढ़ते जो दाम है उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश जारी रहेगी। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।